हेलो गाइस, फिर से एक नए टॉपिक को लेके आ गए हैं और उसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो जा चुकी है। ठीक है, तो आज हम केवल और केवल एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, वो फॉर्मूले किसके हैं, उसका नाम है, टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल प्योरिटी और इनैंशियोमेरिक एक्सेस। अब फिर वही बात आ जाती है कि है ना, इनैंशियोमेरिक एक्सेस तो सबको याद रह जाता है लेकिन ऑप्टिकल प्योरिटी याद नहीं रहता। और क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है ऑप्टिकल प्योरिटी, तो फिर वही दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वही दिक्कत क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी या इनैंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है, इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म है ई। ठीक है, स्मॉल ई दो बार है। ठीक है, अब सबसे पहले जहां से शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी होती है ना, क्लॉकवाइज घूमती है, तो उसको राइट साइड बोल के बोला गया है पॉजिटिव। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में राइट पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है? क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोल रखा है लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, अब होता क्या है कि ये चीजें उसको ही समझ में आएगी जिसने पहले से इनैंशियोमेरिक एक्सेस पढ़ रखी हो। ये शुरुआती टॉपिक मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, मैं शुरू से टॉपिक बिल्कुल नहीं करा रहा, मैं केवल उन बच्चों के लिए ये चीज है जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है और जिनसे क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पा रही। किसी क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो पा रही, फॉर्मूले तो याद रह जाते हैं, तो उनके लिए है कि फॉर्मूले याद रखने के साथ साथ कौन कौन सी चीजें और याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो उधर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में लिख रखा है अल्फा डी स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फा अपॉन सी इंटू एल। क्या लिख रखा है? सी इंटू एल। यहां अल्फा क्या है? अल्फा है बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व रोटेशन। क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक बोर्ड पे जितना ज्यादा कवर हो सके उतना लिख सके। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चीजें याद नहीं है, याद है, बट जितना ज्यादा कवर हो सकता है उसके लिए मैं पहले ही लिख के रखता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है, और वहां पे क्या है, सी क्या है, कंसंट्रेशन। अब फॉर्मूला सबको याद रह जाता है, मेन दिक्कत कहां आती है, यूनिट्स में। यहां पे सी की क्या यूनिट है, ग्राम पर एमएल। क्या यूनिट है बेटा? ग्राम पर एमएल। अब लेंथ की क्या यूनिट है? अब सबको याद रहती है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बट होती क्या है यहाँ पे लेंथ की यूनिट? डीएम, डेसीमीटर। और फिजिकल केमिस्ट्री की जब मैं यूनिट्स लिखा रहा था, मैंने उसमें बोला भी था कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, और ये काम आएगी आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री इनैंशियोमेरिक एक्सेस में। बोला था मैंने, मेरे को ध्यान अच्छी तरह। ठीक है, इतने भी याददाश्त कमजोर नहीं है मेरी। ठीक है, सो अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, ई बराबर, मतलब इनैंशियोमेरिक एक्सेस बराबर परसेंटेज ऑफ ए माइनस परसेंटेज ऑफ बी। अब सर ये ए और बी क्या है, कौन क्या है ए और बी? तो ए और बी देखो बेटा क्या है यहाँ पे, देखो ए और बी मान लो सॉल्यूशन में कोई क्या है, इनैंशियोमर है। क्या है? इनैंशियोमर है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इनैंशियोमर है तो परसेंटेज ऑफ ए, मतलब यहां पे पॉजिटिव में उसको रखना है जो मेजर होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस की बात कर रहा है, नेगेटिव में नहीं आएगी कि नेगेटिव में ले आओ -5 -2 -10। थोड़ा सा दिमाग लगाना है खुद का। ठीक है, एक्सेस है उसमें, तो जो ज्यादा अमाउंट होगा उसमें से माइनस करना है किसको? माइनर वाले को। किसको माइनस करना है? माइनर वाले को। यहाँ पे ए क्या है? मेजर। मेजर मींस एक्सेस में ज्यादा है, और बी क्या है? माइनर, क्योंकि कम है वो। एक सॉल्यूशन में अगर 70% ए है और बी है 20%, तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितनी हो गई? 50। 70 माइनस 20। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो यहां पे सेकंड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला क्या कह रहा है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर। अब सर ये वाला फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको, वेरी वेरी वेरी, मतलब वैसे तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादातर सीएसआईआर नेट का फेवरेट और गेट का फेवरेट है। ठीक है, तो और जैम में आता ही आता है इनैंशियोमेरिक एक्सेस का क्वेश्चन, मैं खुद देके आया हूं पेपर, उसमें भी आया था। ठीक है, ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन। अब सर इसका मतलब क्या है, देखो
ऑब्जर्व रोटेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का रोटेशन। अब जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो इससे बेटर समझ में आएगा। ऐसे फॉर्मूले याद करने से नहीं होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन जब करोगे ना, अप्लाई करोगे, जब जाके क्वेश्चन होंगे कि हाँ भाई फॉर्मूला याद रख लिया, ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन। ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। फॉर्मूले याद करने से क्वेश्चन हो जाते तो हमारी और अच्छी रैंक आ जाती, ठीक है। तो ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर एनांशियोमर मल्टीप्लाई 100। अब मल्टीप्लाई 100 क्यों किया? मल्टीप्लाई 100 इसलिए किया क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। अगर परसेंटेज नहीं निकालनी होती तो अपन मल्टीप्लाई 100 नहीं करते। क्लियर है? ठीक है। तो ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ, अब एक्चुअल रोटेशन का मतलब क्या है? एक्चुअल रोटेशन का मतलब ये है बेटा, उसमें कई बार तो मेंशन कर देता है, कई बार मेंशन नहीं करता, ठीक है। अपन को निकालना होता है कि यार ये क्या चीज है उसमें और ये क्या चीज है। इंपोर्टेंट है। जब मैं इसका क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन जरूर कराऊंगा अगली क्लासों में, ठीक है। जैसे मतलब इनएंशियोमर एक्सिस का आएगा नंबर तो मैं इसके क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ही हो, कह नहीं सकते। तो ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर इनएंशियोमर मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको, हाँ अब दिखेगा तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है? मेजर इक्वल टू 100 प्लस ई बाई 2। सर यहाँ पे मेजर क्या है? मेजर इनएंशियोमर, अभी तो बताया ना सॉल्यूशन में, एक तो मेजर होगा एक माइनर होगा, दोनों इक्वल हो गए तो इनएंशियोमर एक्सिस क्या आ जाएगी? 0। कोई एक्सिस में नहीं है, ठीक है। तो मेजर में कैसे निकालते हैं? मेजर को 100 प्लस इनएंशियोमर एक्सिस डिवाइड बाई 2, ठीक है। और माइनर माइनस कर दो, भाई माइनस कर दो। अगर तुमको ये भी याद नहीं रहता माइनर का, मेजर का याद रह जाता, तो जब तुमने अगर मेजर निकाल लिया तो माइनर अपने आप ही निकल जाएगा ना बेटा। अब सर कैसे निकलेगा? आप तो ऐसे बोल रहे हो, देखो ऐसे निकल जाएगा, इसको सीधा ही लिखना पड़ेगा। माइनर निकालना है ना अपन को, मेजर तो पता है, तो इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको माइनर माइनर इक्वल टू 100 माइनस मेजर, ये कर लो। कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। माइनर इक्वल टू 100 माइनस मेजर कर लो ना। अगर तुमको सेकंड फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो बेटा ये याद कर लो ना कि 100 में से मेजर को घटाना है, क्योंकि टोटल तो 100 है। टोटल क्या है? टोटल तो 100 है। तो ये चीज क्लियर रखनी है अपन को, ठीक है। तो ये चीज हो गई, 3 फॉर्मूले हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रेसिमिक मिक्सचर का, ये यहां पे लिख रखा है मैंने, रेसिमिक मिक्सचर। अब सर रेसिमिक मिक्सचर का क्या है? 100 में से इनएंशियोमर एक्सिस माइनस कर दो, रेसिमिक मिक्सचर निकल जाएगा। सर ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? क्वेश्चन ये पुटअप होगा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है बेटा, अगर सॉल्यूशन में आर और एस जो है, या तो आर मतलब क्या होता है सर? अब बहुत सी चीजें, मतलब मैं क्या डायरेक्ट करा रहा हूं तो बहुत सी चीजें बतानी पड़ेगी। रेसिमिक मिक्सचर दोनों इक्वल अमाउंट में, ठीक है। 100 माइनस इनएंशियोमर एक्सिस करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर निकलेगा। मतलब मान लो अगर रेसिमिक मिक्सचर 20 निकलता है तो 10% उसमें क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, और 10% ही उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। सॉरी, थोड़ा सा हाँ शायद गलत बोल दिया। 20 ही रेसिमिक, अगर रेसिमिक मिक्सचर मान लो इनएंशियोमर एक्सिस में अपन ने माइनस किया, 20 आ गया, तो 20 ही उसमें क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, 20 ही क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? कैंसिल आउट कर रहे होंगे। उसको ही अपन ने क्या बोला है? रेसिमिक मिक्सचर बोला है। हाँ सही है, यही है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर इसको बोला है कि 20 अगर आ जाता है तो 20 ही क्या होगा? प्लस, और 20 ही क्या होगा? माइनस। मतलब 20 ही क्लॉकवाइज, 20 ही एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर वो कहलाता है। यहां से रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला आ गया। 3 फॉर्मूले वापस रिपीट कर लेते हैं। इनएंशियोमर एक्सिस, इनएंशियोमर एक्सिस, इनएंशियोमर एक्सिस। मेजर निकालना है तो 100 प्लस ई बाई 2, इनएंशियोमर एक्सिस बाई 2। माइनर निकालना है तो 100 में से मेजर को माइनस कर दो। क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उस साइड जाके थोड़ा सा समझा देता हूं उस फॉर्मूले को, ठीक है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए ये दिख रहा होगा क्या? हाँ दिख रहा है। तो अल्फा डी स्पेसिफिक रोटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? अल्फा अपॉन सी इंटू एल। यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। बार बार बोल रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। कंसंट्रेशन यहाँ पे ग्राम पर एमएल है,
ठीक है, नहीं दे रखी होती वहां पे ग्राम पर एमएल में, वहां या तो देखो कंसंट्रेशन दे रखी होगी किसमें दे रखी होगी, मोल अपॉन लीटर में, चेंज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और लेंथ मान लो तुमको सेंटीमीटर में दे दे, मीटर में दे दे, ज्यादातर सेंटीमीटर में देते हैं, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। इस चीज का ध्यान रखते हुए अपन को कितने फॉर्मूले हो गए, चार फॉर्मूले हो गए, मेजर सॉरी 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे ही इनएंशियोमेरिक एक्सेस के सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, क्लियर है। और जो लास्ट वीडियो थी उसको बहुत ज्यादा आप पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, बहुत सी अच्छी चीजें सीखेंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।